हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आर के वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज आपने ठीक देखा, आज हम कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्लास को लेकर आप सभी के समक्ष आए हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के और डिसकंटिन्यूटी के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक टूल्स होता है कि LHL क्या है, RHL क्या है और किसी पॉइंट पर फंक्शन का क्या वैल्यू है। डिसकंटिन्यूस भी अगर कोई फंक्शन होता है, किस किस कंडीशन में वो डिस्कंटिन्यूस होता है और किस कंडीशन में कंटिन्यूस होता है, इस पर हमने फर्स्ट वीडियो देखा था। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देख लें, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो हमें आशा है कि आप लोग ढंग से इसे एक क्लासरूम लेक्चर की तरह ट्रीट करते होंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा जो बेनिफिट आप लेना चाह रहे हैं। यूं ही लेट करके किसी जगह पर किसी मोड में देख लेना वीडियो, ये लगेगा कि नहीं ये हम सीख रहे हैं, लर्निंग है, लेकिन आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक टाइम पास की तरह ले रहे हैं कि चलिए कुछ नहीं देख वीडियो हम देख लिए। क्योंकि सबसे पहले बात होता है कि सीखने के लिए दो काम करना पड़ता है। एक होता है ऑब्जर्व करना, देखना, सुनना, और फिर होता है उसे लिखना। जब तक आप उस चीज़ को लिखेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपने ये सुना भी होगा कि पढ़ के किसी भी चीज़ को लिखने से ज़्यादा याद होता है। तो यही चीज़ है, अगर आप चाहते इस वीडियो का हम मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं तो आपको एक ढंग से सही पोज में बैठ करके, टेबल कुर्सी पर बैठ करके या फिर बेड पर ही जो बैठने का है, सो लेटना नहीं है, बैठ करके सामने में नोटबुक रखिए, हाथ में पेन रखिए और इस वीडियो को बीच में पॉज करके आपको नोट डाउन करते चलना है। यदि कोई क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का कोशिश करें। जब तक आप उस क्वेश्चन को खुद से नहीं बनाएंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। फिर अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके आप देखिए कि उस सवाल को फिर मैंने कैसे बनाया है। आज से आपको कुछ वीडियो आज के इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते जाएंगे आपके लिए, और आपका काम है उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को बना करके उसके डिस्क्रिप्शन में हमें उसका आंसर को सेंड करना है। देखते हैं आप में से कौन कौन स्टूडेंट इस काम को फुलफिल करते हैं। तो आप लोग मुद्रा में आ जाइए। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उससे वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। लेंथ बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप ढंग से वीडियो नहीं देख पाएंगे, फॉरवर्ड करके वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन यहां पर लिए हैं। आपको इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया गया है, कंडीशन 0 पर है और 0 पर ही हमें इसका चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग को 3 काम करना पड़ेगा। एक LHL निकालना है, एक RHL निकालना है और एक उस पॉइंट पर हमें फंक्शन का वैल्यू चाहिए। तो जब 0 पर LHL निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट fx x टेंड्स टू 0 माइनस h, x टेंड्स टू 0 माइनस h। जीरो से छोटा फंक्शन कौन है? बताए थे डज नॉट इक्वल टू में दोनों कंडीशन होता है, लेस देन का भी और ग्रेटर देन का भी। तो यहां पे x इंटू ई पे पावर 1 बाय एक्स बाई 1 प्लस ई पे पावर 1 बाय एक्स होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन को हमने यहां डाला। फिर दूसरा रूल क्या पढ़े थे? x का टेंडिंग जो वैल्यू है उसे हमें इसमें डालना है। किस कहां पे? x के जगह पे। अगर इसमें x के जगह पर डाले वैल्यू तो माइनस h होगा, e पे पावर माइनस 1 बाय h होगा, नीचे में 1 प्लस e पे पावर माइनस 1 बाय h होगा। माइनस h को नीचे लिखे, माइनस को या ऊपर लिखे, बात तो एक ही है। सब जगह h आ गया, हमें h टेंड्स टू 0 करना है। फिर क्या करना हमें? पावर में जब निगेटिव होता है तो क्या करते हैं? इस टर्म को हम नीचे ले जाते हैं इस तरीका से। फिर 1 प्लस 1 बाई टू दी पावर 1 बाय h हो जाएगा। पावर अगर निगेटिव हो तो उसे हमें नीचे ले जाना है। इसका लिमिट्स निकालने के लिए हम लोग को यहां पर एक जनरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। क्या? सो देखिए,
अगर h टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो 1/h कहां टेंस करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। 1/h टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ। e जो होता है e, इसका वैल्यू होता है 2.71, तो एक से बड़ी संख्या हुई, और एक से बड़ी संख्या जो है e, इस पे अगर पावर लगा दें इन्फिनिटी, तो ये कहां जाएगा? ऑलमोस्ट ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एक से बड़ी संख्या पे पावर इन्फिनिटी, तो वो भी इन्फिनिटी होगा। और इस टोटल संख्या को अगर 1/, कर रहे हैं 1/e पे पावर 1/h कर रहे हैं अगर, तो ये संख्या आपको 0 की तरफ चला जाएगा। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, और इसका वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके आधार पर आप LHL अगर निकालना चाहें, h का वैल्यू 0, तो ये 0 हुआ। इस पूरे का वैल्यू भी 0 है। नीचे आते हैं 1 प्लस इसका वैल्यू 0 है, तो 0/1 0 हो गया। इसी तरीका से RHL निकालते हैं। लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब हो गया 0 से बड़ा। कौन फंक्शन है बोलिए? 0 प्लस इसी में आएगा, छोटा भी यहां से, बड़ा भी यहां से, यानी x इंटू e पे पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e पे पावर 1/x, ऐसे हो जाएगा। x के जगह हमें क्या डालना है? x के जगह हमें डालना है h, तो h इंटू e पे पावर 1/h बाई 1 प्लस e पे पावर 1/h। h कहां जाएगा? 0 की तरफ। यहां तो पावर नेगेटिव नहीं है, तो नीचे कैसे लाएं? तो आप e पे पावर 1/h से अंश और हर में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड कर दें e पे पावर 1/h से, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा? h। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/e पे पावर 1/h होगा, और इसमें अगर डिवाइड करेंगे इसी से, तो यहां 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऊपर में जो संख्याएं हैं, इसमें e पे पावर 1/h से डिवाइड करना है, ये कैंसिल हो गया, h बचा। नीचे में डिवाइड करेंगे 1 में, तो ये टर्म देगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस पूरे का जो वैल्यू है आप देख रहे कहां जा रहा है? 0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू 0/0 प्लस 1, ये वैल्यू भी आपको 0 हो जाएगा। FA अगर निकालना चाहें आप, F0, 0 पॉइंट पर का वैल्यू कितना? इक्वल टू का कंडीशन देखिए, क्या है 0, क्या है वैल्यू? तो 0 है। तो देखिए आपका LHL कितना आया, आपका RHL कितना आया, और आपका F0 कितना आया। क्योंकि ये तीनों इक्वल है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस होगा। लिखेंगे यहां पर कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, इसका मतलब हो गया गिवन फंक्शन जो है fx, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा कहां पे? एट x इज इक्वल टू 0 पर। अगला क्वेश्चन अगर यहां देखिए बोर्ड पे, ये एक फंक्शन है, 0 कंडीशन पे आपको फंक्शन दिया हुआ है, और 0 पर ही हमें टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। अगर यहां LHL निकालना चाहें, लिमिट fx x टेंस टू क्या होगा? 0 माइनस h। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, कंडीशन कहां से लें? डज नॉट इक्वल टू में दोनों कंडीशन आएगा, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। इसी के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन को आप यहां डालेंगे, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें x के जगह पर क्या डालें? माइनस h। लिमिट 1 माइनस कॉस माइनस h होगा, नीचे डालेंगे माइनस h का होल स्क्वायर। h कहां जाएगा? 0 की तरफ। जो ही x का वैल्यू डालेंगे उसके बाद h टेंस टू हमें करना है। बोलिए यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा? ऊपर में कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, और नीचे h स्क्वायर होगा ही। आपको लिमिट्स में इसके डायरेक्ट फॉर्मूला के बारे में बताए थे, 1 माइनस कॉस ax बाई एक्स स्क्वायर करके, कि h में कितना से गुणांक है उतना स्क्वायर बटे 2 आंसर इसका होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा?
1/2 यानी 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा LHL का। सेम ऐसे ही RHL अगर निकालें कि लिमिट f(x) टेंड्स टू 0 + h। अब बोलिए कंडीशन 0 + h क्या मतलब हुआ? 0 से बड़ा। कंडीशन कहां से आएगा? यहां से 1 - cos x / x²। इसमें भी x के जगह पर हमें वही काम करना है, +h डालना है। तो +h यहां भी डालेंगे और यहां भी डालेंगे, तो यहां तो डायरेक्ट आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। लेकिन ये भी तो फॉर्मूला वही हुआ, इसलिए इसका भी वैल्यू हो जाएगा a²/2 यानी कि 1/2 वैल्यू ये भी होगा। और देखिए अगर fa निकाले f0 तो क्या होगा? x अगर 0 के बराबर है तो वैल्यू 1 है। यहां देखिए LHL RHL तो इक्वल हुआ, लेकिन ये f0 आपको हो गया 1, ये तीनों इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब हो गया कि LHL = RHL डज नॉट इक्वल टू f0। इसका मतलब हो गया गिवन फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, कोई कंडीशन नहीं है, आपको यह कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, जांच करें। कोई पॉइंट्स अगर नहीं दिया हुआ हो, हम लोग एक जनरल पॉइंट K या T या A मान करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। LHL निकाल लिए, RHL निकाल लिए, सारा काम कर लिए। लेकिन मॉडुलस फंक्शन को तोड़ने का जो तरीका होता है, अगर वो हम जाने कि मॉड को कैसे हटाते हैं, तो मॉड के अंदर वाले पार्ट को हमें 0 के बराबर करना है। इसे x - 5 को 0 के बराबर किया, x का वैल्यू कितना आएगा? 5। तो 5 कंडीशन पे हमें इस मॉड को अगर चाहे तो हम हटा सकते हैं। जैसे अगर यहां पे कंडीशन ले x बड़ा या बराबर है 5 से, मान लीजिए 5 से बड़ी कोई संख्या उठाइए, 6, 7, 8 जो भी हो, इसके अंदर में डालिए। 6 डालेंगे, 6 में से 5 घटेगा, 1 पॉजिटिव आएगा। 7 डालेंगे, 7 में से 5 घटेगा, 2 पॉजिटिव आएगा। यानी 5 से बड़ी कोई भी संख्या उसमें डालेंगे, मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव आएगा। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव हो तो मॉड स्वतः हट जाता है, यानी ये x - 5 यहां आ जाएगा। लेकिन अगर x छोटा हो 5 से, जैसे 4 डालिए, 4 - 5 - 1, 3 डालिए, 3 - 5 - 2 निगेटिव आएगा। तो मॉड के अंदर नेगेटिव हो तो मॉड कैसे हटाते हैं? माइनस लगा के। तो माइनस लगा के हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो आप देखिए इस तरीका से आपका क्या हुआ, मॉडुलस का साइन हट गया और आपको एक कंडीशन मिल गया 5। तो ज्यादातर सवाल में जो कंडीशन दिया हुआ रहता है उसी पर हम लोग जांच करके ये बता देते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहां पर ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ है, इसको एट x = 5 पे हमें जांच कर लेना है कि ये कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। कंटिन्यूअस तो होगा ही, आप इसको जांच कर लीजिए। ये आपको ये आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, ये आप लोग खुद से इसको बनाइए और हमें बताइए कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह सा हिंट्स कर दिए कि कंटिन्यूअस है, लेकिन मे भी ऐसा हो जाए डिसकंटिन्यूअस, हमें आप इसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन अगर देखें, यहां पे सवाल को अगर ढंग से आप देखेंगे, किसी किसी सवाल में एक ही क्वेश्चन में आपको 2-2, 3-3 पॉइंट रहता है। तो आपसे अगर पूछ रहा है कि जांच करें, तो नॉर्मल क्वेश्चन जो बुक में होता है उसमें ही आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, या पूछेगा भी तो आपसे ये पूछ लेगा कि हाउ मेनी पॉइंट्स करके क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी या और डिसकंटिन्यूटी करके पूछेगा कि इस सवाल में कितने पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा डिसकंटिन्यूअस है। नंबर ऑफ पॉइंट्स के बारे में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां कंडीशन दिया हुआ है। जिस पॉइंट पर कंडीशन दिया हुआ हो हम लोग जांच उसी पॉइंट पे करेंगे। जैसे यहां आप अगर गौर से देखें तो आपको 2 पॉइंट नजर आता होगा,
एक पॉइंट -1 और एक पॉइंट 1। इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 बार आपको सारा काम करना पड़ेगा। अगर सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू -1 पे देखें, आप -1 पे LHL निकालिए कि लिमिट एफ x टेंस टू -1 माइनस h, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस h, -1 से छोटा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। RHL निकालिए, ये होगा लिमिट एफ x टेंस टू -1 प्लस h, -1 प्लस h, -1 से बड़ा, x बड़ा है -1 से, 2x आएगा यहां पे। इसमें x के जगह पे डालिए, -1 प्लस h डालेंगे, h कहां जाएगा, 0 के तरफ। ज्यादा करेंगे तो आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं करेंगे। तो h का वैल्यू 0 डाल के भी अगर ओपन करते हैं तो वैल्यू -2 ही आएगा। और अगर चाहते हैं कि जो मतलब ये पॉइंट आपको दिया हुआ है -1, इस पॉइंट पर उसका वैल्यू निकालें, f-1 निकालें, तो देखिए इक्वल टू कहाँ है, ये जो नीचे में है ये इक्वल टू है। तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, इसमें x तो है नहीं, तो जो है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए LHL, RHL, FA तीनों इक्वल हुआ, इसका मतलब -1 पे ये कंटिन्यूअस है। पहला चीज हो गया, LHL, RHL और f-1 ये तीनों आपको बराबर, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। फिर क्या करते हैं, अगेन एट x इज इक्वल टू 1 पर हम जांच करते हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट तो 1 भी है। तो 1 पे अगर LHL आप निकालेंगे तो लिमिट एफ x टेंस टू 1 माइनस h होगा। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, एक से छोटा फंक्शन बोलिए, x लेस देन 1, 2x है इसलिए यहां 2x आएगा। x के जगह पर क्या करें, 1 माइनस h डालेंगे, h टेंस टू कहां पे, 0 पे, तो 0 डालेंगे यहां पे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। RHL अगर निकालें तो लिमिट एफ x टेंस टू कितना, 1 प्लस h होगा। अब बोलिए एक से बड़ी संख्या कहां पे है, 1 प्लस h, एक से बड़ी संख्या यहां पे है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है 2, और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट बाहर आएगा। और फाइनली अगर f1 हम निकालें, बोलिए इक्वल टू कहां है, इक्वल टू यहां है। इस इक्वल टू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है, ये, उसमें डालिए x के जगह पे 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। LHL, RHL, FA तीनों इक्वल है, LHL, RHL और f1 तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये 1 पर भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट कितना है, तो बोलेंगे 2, है ना। लिखेंगे गिवन फंक्शन जो है अगला क्वेश्चन अगर यहां देखें कि ये फंक्शन दिया गया है और एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको जांच करना है कि ये कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। LHL अगर निकालें लिमिट एफ x टेंस टू 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा फंक्शन कहां से आएगा, यहां से, डज नॉट इक्वल टू से, ये x साइन 1/x हो गया। इसमें x के जगह पर क्या करें, माइनस h डालेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा, h कहां जाएगा, तो साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ऑलमोस्ट इस माइनस को प्लस कर देगा, तो h साइन 1/h हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसका लिमिट्स क्या होगा,
गलतियां होती है कि लोग एच को नीचे ले आता है, 1/h कर लेता है, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 है, लेकिन एच टेंस कर रहा है यहाँ पे, एच टेंस कर रहा है यहाँ पे, यहाँ डालेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो बता रहे हैं उस चीज को ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एच अगर 0 की तरफ टेंस कर रहा हो तो 1/h कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन ये 1/h है कहां पे, तो साइन के अंदर में ना है सर, साइन के अंदर में 1/h है। तो साइन के बारे में हम लोग को पता है कि साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1। अंदर में एंगल कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा, कितना भी बड़ा अगर एंगल क्यों नहीं डाल दें। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो तो नहीं जान रहे हैं कि -1 होगा कि 1/2 होगा कि √3/2 होगा, क्या होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन होगा कोई संख्या, फाइनाइट नंबर होगा जो -1 से 1 के बीच में होगा। तो उस फाइनाइट नंबर को आप h से मल्टीप्लाई कर रहे हो, h कहां जा रहा है, h जा रहा है 0 की तरफ। तो 0 से किसी फाइनाइट नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू फाइनाइट नंबर ऑलमोस्ट 0 होगा। इसका लिमिट्स निकालने का वही टेक्निक है कि 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 तक की जो कोई फाइनाइट नंबर होगा वही संख्या इसका आएगा, और उस संख्या को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका वैल्यू 0 आएगा। ये एक स्पेशल, यहाँ इस लिमिट्स को निकालने का एक स्पेशल टर्म आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें नॉर्मल फॉर्मूला नहीं चलेगा। RHL अगर निकालते हैं तो लिमिट f(x) x टेंस टू 0 प्लस h होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, 0 से बड़ी फंक्शन यहीं से लेना है, तो ये आपको क्या होगा, x साइन 1/x होगा। इसमें x की जगह पर क्या करें, h डालेंगे, तो h साइन 1/h होगा, h कहां 0 की तरफ, सेम यही टर्म मिला, इसका मतलब हो गया आपको इसका वैल्यू भी 0 होगा। और लास्ट में अगर fa निकालते हैं f0, इसका कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी 0 है, यानी f0 भी 0 होगा। तब क्या देख रहे हैं, LHL RHL f0 तीनों इक्वल है, यानी ये कंटिन्यूअस होगा।